जय श्री विष्णु। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत की पावन कथा, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करती है, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति देती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाती है। आइए श्रद्धा से इस दिव्य कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया उसका नाम और फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण आगे बोले, स्वर्ग लोक में इंद्रदेव का नंदन कानन नामक उपवन था। वहां देवताओं की सेवा में माल्यवान और उसकी पत्नी पुष्पवती रहते थे। उनकी एक पुत्री थी पुष्पमाला, जो अत्यंत सुंदर और मनमोहक थी। एक दिन देव सभा में नृत्य गान का आयोजन था। पुष्पमाला और माल्यवान वहां नृत्य करने पहुंचे, लेकिन नृत्य के समय वे एक दूसरे के मोह में इतने डूब गए कि देवताओं का ध्यान भंग हो गया। इंद्रदेव को यह अपमान सहन न हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को पिशाच योनि में जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण वे दोनों हिमालय के एक वन में भूखे प्यासे दुखी जीवन जीने लगे। उनका शरीर भयंकर हो गया, परंतु हृदय में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। एक दिन संयोगवश जया एकादशी का दिन आ गया। अज्ञानवश ही सही उन्होंने उस दिन न तो भोजन किया न जल पिया और पूरी रात जागरण में बिताई। उस व्रत के प्रभाव से उनका पिशाच जीवन समाप्त हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। वे पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है, वह बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसलिए भक्तों, जया एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और जीवन को पवित्र बनाएं।